वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज मैं ओलंपिक खेलों का इतिहास भाग 1 जो टॉपिक है उसको आपके सामने लेकर आई हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसको मैं सॉल्व करवाऊँगी और ये क्वेश्चन सॉल्व करके और इसका आंसर जब आपको याद होगा तो ओलंपिक का इतिहास काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। इसके कई पार्ट बनेंगे, अभी ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्राचीन ओलंपिक खेलों का कब आरंभ हुई थी? प्राचीन ओलंपिक खेल कब आरंभ हुई? तो इसका उत्तर है, देखिए मैंने उत्तर जो है 1 वर्ड में किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से समझ सके उस चीज़ को। और जो भी आंसर आपके हैं मैंने उसको ग्रीन से सर्किल कर दिया है। तो देखिए पहले प्रश्न का हमारा उत्तर है 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेल आरंभ हुए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है? जब हम कुछ भी चीज़ें करते हैं तो उसका एक सूत्रधार होता है, तो इसी तरह ओलंपिक का भी एक सूत्रधार देश था, तो उसका नाम है यूनान, ग्रीस। प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार यूनान है। ओके, अगला प्रश्न है 394 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या है। थियोक्रोसिस प्रथम ने, इस सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया नगर की खुदाई हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है पियरे डी कुबर्टिन। इनकी अध्यक्षता में जो है नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया शहर की खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए हैं? तो उत्तर देख लीजिए। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में शुरू हुए थे। आपको 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव बने? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। पियरे डी कुबर्टिन। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो समिति हमारी है ओलंपिक संघ की, उसके पहले महासचिव बने थे ये। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उसका उत्तर देखिए लिखा है दिमेत्रियस निकोलस। ये प्रथम अध्यक्ष थे हमारे। अगला प्रश्न, 30वें ओलंपिक खेल 2012 कहाँ संपन्न हुए थे? यानी 2012 में जब ओलंपिक हुआ था तो वो कहाँ संपन्न हुआ? तो वो है लंदन, ब्रैकेट में ब्रिटेन। अगला प्रश्न हमारा 30वें ओलंपिक खेल से ही है। 30वें ओलंपिक खेल 2012 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो अभी यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये है उत्तर 6। 2 गोल्ड थे और 4 ब्रॉन्ज थे मेडल। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में जो हुआ था में कितने देशों ने भाग लिया? तो ये इसका उत्तर है 13। जी हाँ, 13 देशों ने भाग लिया था प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में। अगला प्रश्न हमारा है, वो भी 30वें ओलंपिक से ही है। 30वें ओलंपिक खेल 2012 लंदन में कितने देशों ने भाग लिया? तो ये है हमारा है 204। कितने देशों ने? 204 देशों ने। महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति कब मिली? यहाँ जो पहले ओलंपिक होते थे उसमें सिर्फ पुरुष यानी जेंट्स को ही अनुमति थी, लेकिन 1900 में जब पेरिस में ओलंपिक हुआ था तो उस समय महिलाओं को भी यानी विमेंस को भी पार्टिसिपेट करने की अनुमति, परमिशन मिली। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। जी हाँ, ये प्रथम महिला हैं, फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, वो है चार्ल्स कपूर, जो कि टेनिस में इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए,
महिलाओं की तैराकी स्पर्धा का आयोजन प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया? विमेंस स्विमिंग का जो कंपटीशन था वो पहली बार कब ओलंपिक में आयोजन किया गया? तो वो है 1912 स्टॉकहोम में। जी हाँ, स्टॉकहोम में जब 1912 में ओलंपिक हुआ था तो उस समय विमेंस की जो स्विमिंग कंपटीशन होती हैं उनको शामिल किया गया था। महिलाओं को ओलंपिक खेलों की एथलेटिक स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली। बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है विमेंस टीम को ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिली थी। उसी का एक पार्ट है 1928 एम्स्टर्डम में जब हुआ था ओलंपिक, तो उस समय विमेंस एथलेटिक्स टीम को जो है पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिली थी। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली? यहाँ जो हमारे ओलंपिक में सॉन्ग होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है हमारी, उससे मान्यता मिली थी 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। जी हाँ, ये भी बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल बात है कि विमेंस वॉलीबॉल टीम जो है हमारी शामिल हुई थी 1964 टोक्यो में। जब टोक्यो में ओलंपिक हुआ था तो 1964 में हमारी महिला वॉलीबॉल टीम को शामिल किया गया था। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ओलंपिक 2021 किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ये तो सभी जानते हैं कि ओलंपिक 2021 टोक्यो में आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1980 के मास्को ओलंपिक में महिलाओं की कौन सी 3 स्पर्धाओं को आरंभ किया गया था? जो 1980 में जब मास्को में ओलंपिक हुआ था तो उसमें विमेंस की 3 कंपटीशन ऐसे थे जिन्हें आरंभ किया गया था, शुरू किया था। वो है नौकायन, बास्केटबॉल और हैंडबॉल। ये 3 गेम ऐसे हैं जो 1980 के मास्को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। विमेंस टीम जो है हॉकी की वो शामिल हुई थी 1980 मास्को ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विमेंस साइकिलिंग और शूटिंग को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? यानी हिंदी में अगर कहें तो महिला साइकिलिंग और शूटिंग निशानेबाजी को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो वो है 1984 लॉस एंजल्स। 1984 में जब लॉस एंजल्स में ओलंपिक हुआ था तो उसमें विमेंस की साइकिलिंग और शूटिंग ये दोनों स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है विमेंस से ही रिलेटिव हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में हमारी विमेंस टीम जो है काफ़ी मेडल लेती हैं। तो इसका आंसर है आपका 1924 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया था? यानी कि जो ओलंपिक का हमारा झंडा होता है वो सबसे पहले कौन से ओलंपिक गेम्स में फहराया गया था? तो उसका आंसर है 1920 एटवर्प में जब ओलंपिक हुआ था तो सबसे पहली बार वहाँ झंडा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह जिन्हें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं कौन से हैं? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही हार्ड भी हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि हम बहुत इजी तरीके से इसको ले लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपस में गुथे हुए 5 छल्ले, आपने देखा होगा कि एक साथ 5 रिंग जो हैं आपस में जुड़े होते हैं। ये गुथे हुए छल्ले जो हैं 5 महाद्वीप के आपसी सद्भाव के प्रतीक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोई भी एक होता है उसका सिंबल होता है किसी भी गेम का, तो उसी तरह ओलंपिक का जो सिंबल है वो 5 छल्ले हैं जो अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, जो एशिया महाद्वीप है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो छल्ला है यानी रिंग है वो है पीले कलर का।
आपने आज 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि भाग 1 है। पार्ट 1 में आपने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया और आई होप कि आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम अगले भाग में जानेंगे और भी ओलंपिक के इतिहासों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।